ओम शांति। प्यारे बाप दादा का 2/10/2020 के महावाक्य सुनेंगे। महावाक्य के मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, आधार कितना भी बढ़िया हो लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है तो वो आधार बेस्वाद हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, ज्ञान का सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान के सागर से स्थापना होती है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे कहते हैं ना कि कृष्ण पीपल के पत्ते पे लहराते हुए आया, क्योंकि पीपल के वृक्ष को शुद्ध पवित्र मानते हैं, इसीलिए कहा जाता है। फिर आज कृष्ण के बारे में बाबा ने बहुत महिमा की है। बाबा ने कहा, कृष्ण पीपल के पत्ते पे लहराता हुआ आया। तो बाबा ने कहा, भारत में संगम पर ही संगम मास भी होता है और यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह संगम का भी एक त्यौहार है। यह त्यौहार सबसे ऊंच है। तुम ही बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाते हैं ना, बड़ी प्रलय हुई भी नंबरवार श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पे आया, क्योंकि पीपल के पत्ते को शुद्ध माना गया है, पवित्र वृक्ष माना गया है। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 यह श्री कृष्ण, जिसको श्याम सुंदर भी कहते हैं, दिखाते हैं, अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पे आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, गर्भ में ही रहता है। तो पहले पहले ज्ञान के सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान के सागर से ही स्वर्ग की स्थापना, उनमें भी नंबरवार पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह ज्ञान का सागर है, पानी का नहीं। प्रलय होती नहीं। कई बच्चे नए सिर में आते हैं तो फिर बाप को पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग है। 5वां युग है पुरुषोत्तम संगम युग। और कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हैं। शिव बाबा को पुरुषोत्तम सर्वोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वो परम आत्मा परमात्मा है और पुरुषों में भी उत्तम है। लक्ष्मी नारायण इन्हों को भी ऐसे ही किसने बनाया? परम पिता परमात्मा शिव ने बनाया और पुरुषार्थ करके उन्होंने प्रारब्ध पाए। फिर बाबा ने कहा, ऐसा पुरुषार्थी बनने के लिए कोई बड़ा नहीं है। पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ा है? तो पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है तो प्रारब्ध भी बड़ा होगा। मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी है, उन्हों के लिए भी कितना सहज है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु कहता था, हम तो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं है, फिर क्या है? तो बाबा ने कहा, प्राप्ति तो कुछ नहीं है। झाड़ को भी खाना तो चाहिए ना, खाना मिलता है, खाद पानी मिलता है, नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ को वृद्धि पाता है। इसलिए भी कोई रिद्धि सिद्धि वाले होंगे तो बहुत ऐसे जो आग से पानी से भी चले जाते हैं, इससे कोई फायदा होता नहीं। तुम्हारा तो है ही सहज राजयोग, जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाबा ने दुखों से सुखी बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मैं तुमको गुए बातें भी समझाता हूँ। तो फिर बाबा ने कहा, जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री 108 का भी टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो ना। बाप को श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है, 8 रत्नें गाई जाती है। पास भी तो ऑनर बनना है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए अंत तक उनको जपते हैं। फिर बाबा ने कहा कि
कि फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रखते हैं तो 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई तो 10,000, कोई तो 50,000, कोई तो लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रखते हैं। जैसा जैसा सेट अच्छे से अच्छा होता है, बड़ा सेट होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है। माला तो बड़ी है 16,108 की बनाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा फिर आदम शुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं है। इस समय जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पूजने लायक बनना है, पूजवाने लायक नहीं, पूजने लायक बनना है, पूजन लायक बनना है। ऐसे और कोई की ताकत नहीं है जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते हैं ईश्वर देते हैं। ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। ज्ञान का सागर बाप को कहा जाता है। तो जरूर देंगे ज्ञान ने, प्रेरणा से तो नहीं देंगे। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। और फिर यह निश्चय होते हुए भी फिर बाप को भूल जाते हैं। तो बाप की याद और पढ़ाई का तंत होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, अटेंशन रहना चाहिए। याद की यात्रा कर्मातीत अवस्था बनाने में मेहनत लगती है। तो फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं शंकर आंखें खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं मैं विनाश कराता हूँ, ना करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप कर्म करेंगे अब तो, क्योंकि देवताएं संपूर्ण निर्विकार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्मा का एक यह शरीर रथ है, हर एक आत्मा अपने रथ में सवारी है। मैंने इनका लोन लिया है। ब्रह्मा बाबा का तन शिव बाबा ने लोन लिया है। तुम मनुष्यों के सदृश मेरा जन्म नहीं है, मेरा दिव्य जन्म अलौकिक है। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र है। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। मुख तो जरूर चलता ही है ना, खाना खाते हैं तो मुख चलता है, वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता है। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी कहते हैं, ऊपर में इशारा देते हैं कि एक को याद करो, दुखहर्ता सुखकर्ता को। फिर बाबा ने कहा बाप स्वर्ग का रचयिता है ना। स्वर्ग बाप नर्क थोड़े ही रखते हैं, नर्क तो रावण रखता है। मकान हमेशा नया बनाया जाता है। फिर बाबा ने कहा देखो, फिर बाबा ने कहा आदि मध्य अंत दुख देने वाला यह रावण है। यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण होता है। तुम बच्चों को अब राइट रॉन्ग का समझ मिली है। राइट रॉन्ग को ही समझाने वाला एक राइटियस बाप है, जिसको तुच्छ भी कहा जाता है। वो बाप ही आकर हर एक राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनने से मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। फिर बाबा ने कहा यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता है, यह एवर न्यू है, कभी पुराना नहीं होता है। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है, इसमें अविनाशी पाठ मुधा हुआ, अविनाशी खेल का मंडपा देखो कितना बड़ा है। फिर बाप आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे। फिर बाबा ने कहा नए सिर से पाठ बजाएंगे, जो कल्प पहले बजाया वही बजाएंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, इसमें मूझना भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा मूझना भी नहीं है। लास्ट में कहा बाबा ने कि ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है, होगा तो कर लेंगे, या कहना भी रॉन्ग है, हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अब विस्तार से सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाबा ने कहा मीठे बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो।
प्रश्न में बाबा ने कहा, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने बोलने वाले से उन्नति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। यह कहना भी रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूद है, पुरुषार्थ करना ही है। गीत में बाबा ने कहा, यह कहानी है दिवे और तूफान की। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई का तंत्र रहना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए, बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना, उच्च पूज्य बनने के लिए बाप पर का पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उसमें राइट जीवन बंध से छूटना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग की सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भोग। स्पष्टीकरण, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्ध जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो, प्रालब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का श्वास में हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रालब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं, बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो कोटों में कोई से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह उन्हों की अपनी मत है, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वो एक ही समय आए सबको जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, ना कि ऐसा समझो। परमात्मा ही आकर अवतार धारण करते हैं। ओम शांति।